मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, रियल एस्टेट कॉन्क्लेव की हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारा मंच सजा है राजधानी लखनऊ में। संजय भूस रेड्डी जी चेयरमैन है यूपी रेरा के, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। डीएम रह चुके हैं कई जिलों में, आबकारी विभाग में उन्होंने काम देखा, गन्ना विकास में काम देखा और उनके काम की बदौलत ही उनको यूपी रेरा का चेयरमैन बनाया गया। सर, बहुत सारी उपलब्धियां आपको मिली और इसलिए आप पर एक अहम जिम्मेदारी, क्योंकि सपनों का घर बनाना हर किसी का सपना होता है और उस सपने का साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो इसलिए कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप उसका समाधान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स के और बायर्स के बीच विवाद जो पैदा होता है तो यूपी रेरा एक मध्यस्थता का काम करता है। तो सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। और संजय जी, मेरा पहला सवाल यही है, यूपी रेरा आने के बाद आप लोगों की क्या भूमिका है और कैसे आप बायर्स के लिए जो वो सपना देखता है उस सपने को आप कैसे साकार पूरा करवाते हैं? देखिए, 1 मई 2016 को रेरा अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ और जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, 1 साल पूरे भारतवर्ष में रेरा इस संगठन और रिएक्ट को खड़ा करने का समय दिया गया और 1 मई 2017 से रेरा अधिनियम जनता के लिए लागू हुआ। इसमें जो परियोजनाएं उस तारीख तक पूर्ण नहीं थी, वो परियोजनाओं को रेरा के अधीन लाया गया। और जो हितबद्ध पक्ष है इसमें, नंबर 1 है होम बायर्स, क्योंकि हर व्यक्ति एक घर खरीदना चाहता है। नंबर 2 है प्रमोटर्स, जो निवेश लाते हैं, निवेश करते हैं और प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। नंबर 3 है एजेंट, जो इन दोनों के बीच में एजेंसी का काम करता है, ग्राहक से और प्रमोटर के बीच। तो जो मेन मुख्य हितबद्ध पक्ष है वो है प्रमोटर और अलॉटीज। तो इसमें ये देखा गया है, मतलब जो रेरा अधिनियम के 3 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि देश प्रदेश में आवासीय सेक्टर में निवेश लाना और नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा और प्रमोटर्स जो उसको निर्माण करे, जिससे लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टॉक उपलब्ध हो जाए। क्योंकि अगर कम निवेश होगा तो घर महंगे होंगे, तो लोगों के उनके रीच के बाहर हो जाएगा। एक मिडिल क्लास, एक पुअर क्लास, हर एक के लिए उसकी क्षमता अनुसार घर की उपलब्धता हो। तो प्रमोटर्स उसको करते हैं, निवेश लाते हैं। तो एक तो निवेश लाके सेक्टर को बढ़ावा देना। नंबर 2, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है पूरे ओवरऑल इस पर, और रियल एस्टेट सेक्टर आज एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर भी हो गया है। नंबर 2 होम बायर्स है। अगर उनको कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, प्रमोटर ने जो वादा किया वो नहीं दे रहा है या समय से नहीं दे रहा है, पैसा लेके रख लिया, तो उन दोनों के झगड़ों का निवारण करना। ये पहले सिविल कोर्ट में होता था, लेकिन जब सिविल कोर्ट फेल कर गए, बहुत समय लगने लगा, तो कंज्यूमर फोरम कोर्ट आया। लेकिन जब कंज्यूमर फोरम कोर्ट में भी समय लगने लगा और इस पर्टिकुलर सेक्टर को क्योंकि कंज्यूमर फोरम कोर्ट केवल झगड़े को निपटारा कर सकता, सेक्टर को रेगुलेट नहीं करता, तो इसीलिए एक हाउसिंग इस सेक्टर के लिए एक कंपोजिट एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, जो रेगुलेशन भी कराता है और स्टॉक भी उपलब्ध कराता है और झगड़ा का निस्तारण भी करता है। तो पहला हमारा है निवेश लाना, हाउसिंग स्टॉक डेवलप करना, अलॉटीज और इन दोनों के भी प्रमोटर्स के बीच के झगड़े निपटाना, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ वो है एडवोकेसी करना, लोगों तक पहुँचना और ये बातें निवेशक लोगों को भी, प्रमोटर्स को भी और होम बायर्स को भी बताना कि उनके अधिकार कर्तव्य क्या है। तो ये 3 उद्देश्य के साथ ये अधिनियम आया है। जी संजय जी, 10 महीने में 220 नए प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो चेयरमैन बनने और कार्यकुशलता का ये परिणाम है जिसके बलबूते हमने ये पाया? नहीं, देखिए, जब एक्ट आया तो पुराने प्रोजेक्ट्स बहुत आए, लेगेसी प्रोजेक्ट्स आए, समस्याग्रस्त प्रोजेक्ट आए, जिनका काफ़ी निराकरण हो गया है और अभी उसका टेल एंड बचा है। आधा से ज़्यादा निकल गया, टेल एंड बचा है।